वेलकम बैक क्रिएटर्स, आ गया हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सॉन्ग बीट लगाकर एंडशेक इफेक्ट लगाकर क्रक स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कमाल का एवं इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों, प्रीव्यू वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर प्रीव्यू वीडियो स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टेटस को बनाने के लिए जो सॉन्ग बीट्स लगेगा और जो शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं, ये सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सॉन्ग बीट शेक इफेक्ट को अलाइट मोशन में इंपोर्ट करके रखें और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको सॉन्ग बीट शेक इफेक्ट को अलाइट मोशन में इंपोर्ट करने या ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर पहले से वीडियो बना रखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दे रखा है, वो आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज का वीडियो को मैं अलाइट मोशन एप्लीकेशन से एडिट करने वाला हूं, तो अगर आप लोगों को ऑल मटेरियल्स का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर के ऑल मटेरियल्स को लिंक पे क्लिक करके वहां से ऑल मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में एक पिनट किया हुआ मैसेज आप लोगों को नज़र आएगा, तो यहाँ पिनट किए हुए पे मैसेज पे आप लोगों के आने के बाद में यहाँ से आप लोग अलाइट मोशन और काइनमास्टर एप्लीकेशन मोड वर्जन का आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अलाइट मोशन नहीं है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से डाउनलोड कर लेने के बाद में आप लोग अलाइट मोशन को ओपन कर लीजिएगा। आप लोग अलाइट मोशन को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ से ऑल मटेरियल्स पर जाकर के वहाँ से शेक बीट एंड सॉन्ग बीट सॉन्ग बीट या शेक इफेक्ट को यहाँ से इंपोर्ट करके रखना है अलाइट मोशन में। इंपोर्ट कर लेने के बाद में यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ से सॉन्ग बीट को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट को ओपन कर लीजिएगा तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी इस सॉन्ग पे यहाँ पे बीट्स को ऐड कर चुके हैं। तो ये सारे बीट्स पे हम लोगों को पिक्चर को ऐड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ऑल बीट्स पे हम लोग यहाँ पे पिक्चर ऐड करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से ऑल बीट पे पिक्चर को ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद में हम लोग यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे। इमेज एंड वीडियो पर क्लिक कर लेने के बाद में आप लोग यहाँ से व्यू ऑल पर सिलेक्ट करेंगे। व्यू ऑल पर सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों के सामने आपके गैलरी का यहाँ पे सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जिस फोल्डर में पिक्चर है वो फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से पिक्चर को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पिक्चर को ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पहले पिक्चर को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट में ये पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर ले लेने के बाद में यहाँ से नीचे में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही हम लोग यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देने के बाद में गाइस ये होता क्या है कि हमारे जो पिक्चर है हमारा फुल स्क्रीन में हो जाता है। यहाँ पे ऊपर में देखिए 2 एरो का निशान है, यहाँ पे लेफ्ट में एक है और एक राइट में है। तो ये गाइस हमारे बीट की ओर ले जाने के लिए और की निशान है। तो हम यहाँ से देखिए क्लिक करके दिखाते हैं तो अगले बीट पे हमारा चला जाता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगले बीट की ओर लेकर चला जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग भी और अगले बीट्स की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ढेर सारा ऑप्शन है। तो इसमें आप लोगों को एक लेफ्ट से कट कर सकते हैं, एक राइट से कट कर सकते हैं और बीच से कट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों को राइट से कट करना है। तो हम लोग यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट से कट कर लेते हैं। राइट से कट कर लेने के बाद में हम लोग को आगे का पिक्चर फिर से ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू ऑल पर सेलेक्ट करेंगे और उस फोल्डर को ओपन करके हम लोग यहाँ से अगले वाले पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अगले वाला एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम राइट से कट कर देंगे।
तो देखिएगा जी हमारा पिक्चर ऐड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके 3 डॉट पे जाएंगे, फिल स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और हम लोग उस फोल्डर को ओपन करके हम यहाँ से फिर से एक पिक्चर को ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके हम यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे। अगर आप लोगों का पिक्चर इधर उधर होता है तो यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर पे जाके आप लोग इस तरीके से यहाँ से बीच में आप ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे बीच में ला दिए हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस तरीके से कर लिए हैं, तो हमारा पिक्चर एडजस्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से फिर से एरो पे क्लिक करेंगे, राइट की एरो पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और राइट से हम लोग कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को ऑल पिक्चर जितने भी यहाँ पे बिट्स हैं, ये सारे बिट्स में आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर को ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट ऐड कर लेते हैं, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। तो फाइनली हम यहाँ से पिक्चर को ऐड कर चुके हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए आप लोग भी इस तरीके से पिक्चर को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पे 63 बिट्स यहाँ पे है, तो 63 पिक्चर को हम लोग यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अब पिक्चर ऐड कर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ से आ जाना है बैक में आ जाने के बाद में यहाँ से जोशिया इफेक्ट जो प्रीसेट लिंक दिए हैं उस पर आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर लेना है। प्रीसेट लिंक को यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं, आप लोगों को जो फर्स्ट में दिख रहा है जो इफेक्ट यहाँ पे, इसको आप लोगों को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए इस फोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। इस पर कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ से बैक आ जाते हैं और हम लोग यहाँ से सॉन्ग बीट पे चले आते हैं। सॉन्ग बीट पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल करके फर्स्ट पिक्चर पे आ जाना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो हमारा फर्स्ट पिक्चर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट पिक्चर पे यहाँ जो दिख रहा है हमको, तो फर्स्ट पिक्चर पर हम लोगों को इस इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद में हम लोगों को यहाँ से सेकंड वाले पिक्चर को भी हम लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, इसी इफेक्ट को। तो हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पे 3 पिक्चर को हम लोगों को छोड़ देना है। 3 पिक्चर को छोड़ देने के बाद में जो चौथे पिक्चर है यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हो जाने के बाद में गाइज आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं, तब तक आप लोगों को बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे बैक में आ जाते हैं। बैक में आने के बाद में हम लोग यहाँ से सेक इफेक्ट प्रीसेट जो लिंक दिए हैं फिर से वापस उस इफेक्ट को ओपन करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पिक्चर को क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ से हम सेकंड वाले पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। इफेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद में हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में गाइज हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक में आ जाने के बाद में हम फिर से वापस चले जाते हैं सॉन्ग बीट में। सॉन्ग बीट प्रोजेक्ट में वापस आ जाने के बाद में आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर आ जाना है जहाँ तक हम आप पिक्चर को पेस्ट किए थे वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से फर्स्ट पिक्चर पे इफेक्ट अप्लाई कर दिए हैं, सेकंड पिक्चर पे अप्लाई कर दिए हैं, हम लोग यहाँ से इस वाले पिक्चर पर भी हम इफेक्ट को अप्लाई कर चुके हैं। तो बस ये हमारा जो बीच में 3 पिक्चर, तो ये तीनों पिक्चर पर हम लोगों को सेकंड वाला इफेक्ट को यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद में हम लोगों को यहाँ से दूसरे वाले पर भी क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहाँ से तीसरे पिक्चर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद में हम लोगों को आगे की ओर स्क्रॉल करके आना है। तो हमारा गाइज यहाँ पर हो चुका है इतने तक और हम लोगों को यहाँ 3 पिक्चर पर और ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम लोगों को नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। फिर से हम लोग इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज हम लोगों के यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद में हम लोगों को फिर से बैक आ जाना है। बैक में आ जाने के बाद में हम लोगों के यहाँ सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। फिर से हम सेक इफेक्ट प्रीसेट को जो लिंक दिए हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद में हम लोग यहाँ से तीसरे वाले नंबर को जो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम तीसरे नंबर वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद में हम लोग सॉन्ग बीट पे फिर से वापस चले जाएंगे। वापस आने के बाद में हम लोगों को यहाँ से स्क्रॉल करेंगे कुछ ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। इसके बाद में गाइज हम लोग यहाँ तक पिक्चर पे इफेक्ट को अप्लाई कर चुके हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर जितने भी फ़ोटो की ड्यूरेशन सबसे छोटी होगी उस पिक्चर पे हम लोगों को तीसरे नंबर वाले इफेक्ट को यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट इस पिक्चर पे
अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे वाले पिक्चर पे नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे की और पिक्चर को भी हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे करते हैं, 3 डॉट पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग अगले पिक्चर की ओर बढ़ेंगे। फिर से हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर लेने के बाद इसके बाद में हम लोगों को फिर से आ जाना है बैक में आ जाने के बाद में सॉरी गाइस बैक नहीं आना है, फिर से हम लोगों को उसी सॉन्ग बीट में रहना है। तो हम बैक आ गए हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद में हम लोग यहाँ तक पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ तक पेस्ट कर लेने के बाद में यहाँ से जो 6 पिक्चर पे पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में 2 पिक्चर जो बच रहा है बड़ा वाला से जो छोटे वाला उसको छोड़ देना है। फिर से हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना है और हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों को पेस्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को हम लोग यहाँ से पेस्ट करेंगे। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो जिसकी फ़ोटो की ड्यूरेशन सबसे छोटी है वहाँ पे क्लिक करेंगे, उस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। पेस्ट कर लेने के बाद में नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इस तरह से कर लेते हैं, आप लोग भी इस तरीके से कर लीजिएगा। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। तो चलिएगा जिस तरीके से आप लोग भी पेस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इफेक्ट पे जाकर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से पेस्ट पे कर लेंगे। फिर से हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ तक कर लेने के बाद में आप लोगों को स्क्रॉल करके कुछ आगे की ओर बढ़ना है। आगे की ओर बढ़ने के बाद में आप लोगों को जिसकी फ़ोटो की ड्यूरेशन सबसे कम होगी वो वहाँ पे चले आना है। तो गाइस देखिए हम लोगों का फ़ोटो का ड्यूरेशन हम लोगों का यहाँ पे कम है। तो इस यहाँ पे आ जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को यहाँ से जितने भी जिसकी फ़ोटो की ड्यूरेशन सबसे कम है उस पर हम लोगों को यहाँ से क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके वही तीसरे नंबर वाला जो इफेक्ट है उसको हम लोगों को यहाँ से पेस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। हम लोगों को फिर से नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोगों को नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो में, आप लोग लास्ट तक आप लोगों को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे टाइम लग रहा है करने में, आप लोग भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। तो चलिए कर लिए हम। इतना कर लेने के बाद में हम लोग कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग अगले एक पिक्चर और बच रहा है तो हम लोग यहाँ से इस वाले पिक्चर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइस आ जाना है बैक में आ जाने के बाद में जो फिर से चले जाना है चेक इफेक्ट फिर से लिंक में हम लोगों को यहाँ से वापस, और हम लोगों को जो चौथे नंबर का जो इफेक्ट दिए हैं उसको हम लोग यहाँ से इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद में गाइस हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक में आ जाने के बाद में सॉन्ग बीट प्रोजेक्ट में हम लोग वापस चले जाएंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जितने भी हमारा इफेक्ट यूज नहीं किया हुआ है जिस पिक्चर में, उस पिक्चर में हम लोग चौथे नंबर वाले इफेक्ट को हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो गाइस हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग पिक्चर में इफेक्ट यूज किए हैं या नहीं यूज किए हैं, तो गाइस बता देता हूँ कि देखिए गाइस यहाँ तक हम लोगों का पिक्चर में इफेक्ट हम लोग यहाँ से ऐड कर चुके हैं यहाँ तक। तो हम लोगों को इस वाले पिक्चर में हम लोगों को चौथे नंबर का इफेक्ट यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे करेंगे क्लिक। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिएगा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यूज नहीं किया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं कि पिक्चर में इफेक्ट यूज नहीं किया गया। तो जिस पिक्चर में इफेक्ट नहीं यूज किया गया है उस पिक्चर में हम लोग चौथे नंबर वाले पिक्चर को सभी में पेस्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट पिक्चर पे जिस पिक्चर में
इफेक्ट नहीं यूज़ किया है उसमें हम लोग यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोगों को यहाँ पे नहीं किया हुआ है तो इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में गाइस इस वाले पिक्चर पे यूज किया हुआ है तो हम लोग स्क्रॉल करके कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने के बाद में गाइस हम लोगों को कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में नहीं यूज किया है तो हम लोग यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोगों को जितने भी पिक्चर है बचा हुआ उसमें हम लोग फटाफट चौथे नंबर वाले इफेक्ट को हम लोग यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो आप लोग भी कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम सारे इफेक्ट को यूज कर लिए हैं सारे पिक्चर बचे हुए पिक्चर में। तो हम लोगों को अब वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से अपना पिक्चर यहाँ पे आप अपना खुद नेम का यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं या किसी भी तरह का यहाँ से PNG ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं इस वीडियो को कि आप कैसा बना है वीडियो। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्ले कर लेते हैं। तो गाइस बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कड़क स्टेटस बन करके तैयार हुआ है हमारा। तो चलिए अब आप लोगों को इस तरह से आप लोग अपना वीडियो बना लीजिएगा। इसको बना लेने के बाद में आप लोगों को ये गैलरी में कैसे सेव करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को गैलरी में सेव करने के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में एरो के निशान पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ऊपर में एरो के निशान पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हम अपना। तो चलिए हम लोग यहाँ से रेजोल्यूशन को हम लोग 1080p पे सेलेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से बिट रेट को फुल पे क्लिक करके यहाँ क्वालिटी को हम लोग हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अपने अनुसार ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से हाई पे ही कर सकते हैं, तो या तो हम अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद में यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा गैलरी में ऑटोमेटिक ये वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक आप लोग एडिटिंग करते रहिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो एडिटिंग में।